So student, first today we have to know how can we format the table. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एक छोटा सा टेबल क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आपको इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपको टेबल, और टेबल में एक मान लो हम छोटा सा टेबल क्रिएट कर लेते हैं, छोटा एक दो कॉलम और रो का। ठीक है ना, ये छोटा सा हमने टेबल क्रिएट किया और इसमें हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट, ठीक है जी। इस तरह से हम जो है छोटा सा एक टेबल क्रिएट कर लिया, और टेबल क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे जैसे नेम, मैं नेम लिख देता हूँ रूही, रूही हो गया। उसके बाद है रुद्र, उसके बाद है आपको आराध्या, उसके बाद है आपको जैसे कि निशी, और यहाँ पे नाम लिख देते हैं मार्क्स सभी का, जो भी है मार्क्स इसमें 45, 53, 38 या 36 जो भी है, 45, 23, 39 या 56 जो भी है इसमें, 34, 65, 34, 56, 45, 43, 54, $45, 34, 65, 34, 56। चलो इतना ही मार्क्स हम मान लो एंटर करते हैं, या इसमें भी कर दो एंटर, जैसे 43, 29, 43, 65, 45 और 67, और इसके भी मार्क्स लिख देते हैं, जैसे 45, 34, 54, 67, 45 और 60। अब इसमें आज हमें करना क्या है, तो इंसर्टिंग कॉलम रो इन ए टेबल, कैसे हम कॉलम का रो और इंसर्ट करेंगे। ये है पेज नंबर 30 पे। आपको कैसे, मान लो हमें एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले
आपको क्या करना है, तो द टेबल टूल टैब अपीयर्स ऑन द रिबन। टू ऐड न्यू कॉलम सेलेक्ट द कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन इट्स टॉप बॉर्डर। कोई कॉलम को सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो ये हमें सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट किया। कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसका जो यहाँ पे जब आप लाओगे ना माउस को, तो ये एरो बन जाता है और इसके ये जो बॉर्डर है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है सो ये सेलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, तो एडजेसेंट टू विच यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू कॉलम, द टेबल टूल टैब अपीयर्स ऑन द रिबन। अब इसमें जो है सो टेबल टूल आ गया, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे टेबल टूल आ गया। और जब टेबल टूल आ गया तो अब इसमें आपको क्लिक ऑन द लेआउट टैब, क्लिक ऑन द लेआउट टैब, अंडर इट सेलेक्ट इधर द इंसर्ट लेफ्ट। इसमें जो है सो आपको ऑप्शन है लेआउट, ठीक है ना। जब आप लेआउट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आ रहा है अब इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, इंसर्ट राइट। इंसर्ट लेफ्ट एबव जब करोगे तो ऐसे आ जाएगा, ओके। इंसर्ट जब एबव करोगे तो इस तरह से आएगा, और जब इंसर्ट बिलो करोगे तो नीचे आ जाएगा। जब इंसर्ट लेफ्ट करोगे तो इस तरह से लेफ्ट में एक नया कॉलम बन जाएगा, ओके। और जब फिर आप इंसर्ट राइट करोगे तो इसके राइट में, यानी जो हमने सेलेक्ट किया उसके राइट में एक कॉलम बन जाएगा। जैसे मान लो ये हमने हिंदी वाला सेलेक्ट किया है तो इंसर्ट राइट, तो हिंदी के राइट में एक नया कॉलम बन जाएगा। मान लो कि हमें कोई सब्जेक्ट छूट रहा है और बीच में कोई एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो इस तरह से हम कोई भी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से यदि आपको मान लो कि रो इंसर्ट करना है, तो रो इंसर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमें पता चला कि हमें रुद्र और रूही के बीच में कोई एक नंबर, एक और स्टूडेंट का नाम ऐड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ रुद्र पे, रुद्र वाले कॉलम पे आपको रुद्र वाला जो कॉलम रो है इसको सेलेक्ट करना है इस तरह से। ठीक है, रुद्र वाला जो कॉलम है, ठीक है, और इसमें प्लस पे क्लिक करेंगे, जैसे कि इसमें है सिमिलरली सेलेक्ट ए रो व्हेन क्लिक आइदर ऑन द इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो बटन। ठीक, कोई सा भी, जैसे ये सेलेक्ट कर लिया हमने, और इस इंसर्ट पे जब जाओगे आप, यहाँ फिर लेआउट और इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, जहाँ पे भी आपको, ठीक है ना, देखो यहाँ पे एक नया रो बन गया। और इंसर्ट बिलो करोगे, जैसे इस पे क्लिक किया हमने और इस पे हमने क्लिक किया इंसर्ट बिलो, इंसर्ट बिलो पे, तो देखो एक नीचे बन गया नया रो। तो इस तरह से हम न्यू कॉलम और न्यू रो जो है इंसर्ट कर सकते हैं, ओके।